आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जहाँ से कि आप अपना पीसीएस का भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या भी आ रही है कि कहीं ये बहुत अच्छी बात है जहाँ की आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर जिसे आप सुनते आ रहे हो या आपने किया भी हो रजिस्ट्रेशन, तो किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए इस साइट से आपको ओटीआर करना अनिवार्य हो गया। ओटीआर के फायदे भी बहुत हैं। फॉर्म आपका जैसे कि बहुत जल्दी आपको करना है, उसमें आपकी सारी डिटेल नहीं फिल होती है और उसके बाद आपका फॉर्म रुक जाता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ओटीआर किस प्रकार से करेंगे इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक आप बने रहिए और देखते हैं किस प्रकार से ओटीआर करना है। तो ओटीआर करने के लिए अगर आप इस साइट से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर फॉर एप्लीकेंट, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे नए पेज पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि यदि ओटीआर में गलत ईमेल आईडी मोबाइल नंबर दर्ज किया तो आप ओटीआर एक एप्लीकेशन में गलत दर्ज की गई ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चलिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है कि अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड करने के बाद आगे बढ़ते हैं। वेरीफाइड कर लीजिए। यहाँ डालने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर गेट ओटीपी और ईमेल और गेट ओटीपी ऑन मोबाइल नंबर पर अगर आपकी इसमें सही है तब आप इसमें यहाँ पर गेट ओटीपी करिए, नहीं क्लिक हियर टू एडिट और क्लोज पर क्लिक करके आप सही कर सकते हैं। और गलत तरह से दब गया हो तो, नहीं तो फिर चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपको दिखाई दे यहाँ पर जैसे वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे तो इस प्रकार से टिक आ जाएगा कि वेरिफिकेशन स्टेटस जो है क्लिक हो जाएगा। तो यही मतलब इसे भी कर लेते हैं। जैसे स्टेटस आपका कंप्लीट होता है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फिलिंग डिटेल इन ओटीआर, तब यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर दे रहा है आपको जो है फोटो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सिग्नेचर। तो यहाँ पर देख रहा है ये फोटो और सिग्नेचर, यहाँ पर हम इसको अपडेट कर लेते हैं। आप अपने जहाँ पर भी रखे हो, जिस फाइल में रखे हो वहाँ जाकर इसे सेलेक्ट कर लीजिए। आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने आप क्राफ्ट हो जाएगा। देखते हैं। अब यहाँ आपका खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका एप्लीकेशन पर्सनल आइडेंटिटी डिटेल ऑप्शनल, अगर आप यहाँ पर आधार नंबर डालना चाहते हैं डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपका नाम मिडिल नेम, जैसे आपका नाम है हरीश कुमार राम तो यहाँ पर डाल दीजिए हरीश कुमार मिश्रा शुक्ला जो भी हो। अगर कुमार बीच में है तो यहाँ मिडिल नेम अगर है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिए। पहले आप यहाँ पर क्लिक करिए, फिर आप यहाँ पर ईयर पर क्लिक करिए, जो भी आपका ईयर हो वहाँ पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेट, आपका स्टेट कौन सा है तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट है, होम डिस्ट्रिक्ट कुछ सेलेक्ट जो है कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी कैटेगरी कौन सी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। तो होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है आपका ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी जो भी है आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा जनरल में है तो मैं जनरल में ही सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट नेम पिताजी का नाम डालना है, मिडिल नेम, लास्ट जो है लास्ट नेम, मदर्स नेम डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ बोर्ड आपको डालना है, आप किस बोर्ड से किए हैं। अगर आप का देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, तो आप यहाँ उत्तर प्रदेश डाल दीजिए। ईयर कब किए हैं आप तो यहाँ पर आप ईयर आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपका जो भी पासिंग ईयर में है, रोल नंबर है जो आपका, यहाँ पर इसको फिर कर लीजिए। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालें, रजिस्टर करके आगे बढ़िए। तो कर लेते हैं इसे भी। यहाँ पर देखिए सारी डिटेल भर दी है। अब यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए, क्लियर करिए। कुछ भी क्लोज करना है तो यहाँ पर क्लोज करके आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसको रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर क्लिक करके आगे जिससे वहाँ सारा आपका स्टेप हो जाता है तो आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आ गया होगा कि आपका जो इनिशियल डिटेल है वो आपकी सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। आप लॉगिन करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आप जैसे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन पे सेक्शन पे आएंगे। यहाँ पर देखिए लॉगिन है और साइन अप, यहाँ लॉगिन के सेक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपका थ्रॉट ओटीपी थ्रॉट पासवर्ड, तो ये पासवर्ड तो हमने जो है बनाया नहीं है। तो जैसे जैसे मैं करता जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मोबाइल ईमेल आईडी या ओटीआर नंबर, तो हमें मोबाइल नंबर से अब यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर ओटीपी, यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना, गेट ओटीपी पर जो है क्लिक करना। उसके बाद ओटीपी यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। तो ये करते हैं। तो यहाँ पर हमने फिल कर दिया है। अब इसको वेरिफिकेशन कोड को एंटर करेंगे और लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड बनाना है, एक न्यू पासवर्ड। उसके बाद रीटाइप पासवर्ड करना है और एक कैप्चा फिल करना है और सबमिट कर देना है। तो ये आपका पासवर्ड है और इसमें ओटीआर जो नंबर मिलेगा। तो ये पासवर्ड जो बनाना आप, इसमें स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर,
नंबर सारे मिला के आपने बहुत सारे पासवर्ड बनाए होंगे, तो पासवर्ड बना लीजिएगा। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, मतलब 8 अंक से कम ना हो, और उसके बाद उनके स्मॉल लेटर भी होने चाहिए। आप जैसे आपका नाम है, मान लो सुमित है, तो सुमित @ 90 या जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 90 करके आप बना सकते हैं इस प्रकार से। तो मैं बना लेता हूँ, फिल करके आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली, यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट फ्रॉम वेब पोर्टल, क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम। तो आपको फर्स्ट टाइम लॉग इन यहाँ से आपको करना है। फिर से हम वहीं पर आप मेन पेज पर आ जाएंगे, तो अब आप थर्ड पासवर्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है, आपको अपनी लॉगिन आईडी यानी आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना है, और वेरिफिकेशन ये आपका कैप्चा डालना है और लॉगिन कर देना है। तो ये कर लेते हैं, चलिए आप ही करिए। जब आप पासवर्ड बना लेंगे तो आपको फिर लॉगिन कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से सीधे आप यहाँ कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि आप वहाँ पर आप लॉगिन किए, तो पासवर्ड बनाने के बाद तो आपको गेट ओटीआर नंबर जो है इमीडिएट, तो यहाँ से आप अपना ओटीआर नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे भी प्राप्त कर लेते हैं, बाकी फिर डिटेल को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना, यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए किस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा कि आपका ईमेल वेरीफाइड एस, मोबाइल वेरीफाइड एस, पर्सनल डिटेल अपडेट एस, फोटो अपडेट एस, सिग्नेचर अपलोड एस। तो यहाँ पर क्लिक टू जनरेट ओटीआर नंबर, ये ओटीआर नंबर ही आपका आगे चल के काम करने वाला है। तो ओटीआर नंबर जैसे मिलता है उसको सुरक्षित रखना भी है। तो यहाँ पर क्लिक करके ओटीआर नंबर हम प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका जो ओटीआर नंबर होगा, कांग्रेचुलेसन, योर ओटीआर नंबर इज जनरेटेड सक्सेसफुली, काइंडली सेव इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप इसको सेव करके रख लीजिए। वैसे आपके मोबाइल पर भी ये आपका चला गया होगा, डियर एप्लीकेंट, योर ओटीआर नंबर हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली, प्लीज नोट डाउन योर ओटीआर नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस विद सबमिशन फॉर यूपीपीएससी ओटीआर सर्विस। तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। अब इसको क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका है सिटीजन इंडियन, अगर आपकी शादी है या सिंगल है, आप जो भी हैं, तो यहाँ पर शादी हुई है तो शादी कर दीजिए। आर यू डिपेंडेंट फॉर फ्रीडम फाइटर, अगर हैं तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। आप सिलेक्ट एक्स आर्मी ईसी एसएससी जो है सीयू, अगर किसी भी है या आप किसी भी सर्विस से हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिए इसको। अगर आपको यस करते हैं तो यहाँ ये सारी डिटेल देना पड़ेगा, अगर नो करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि सारी डिटेल ये अपने आप लॉक हो गई। अगर यहाँ पर कुछ भी एक्स आर्मी ई सी ओ एस एस सी ओ कुछ भी आप देते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल उसकी फिल करनी पड़ेगी। आर यू फिजिकल हैंडीकेप, आप हैं तो अगर तो यहाँ पर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। आर यू ब्लाइंड और विजुअल प्रॉब्लम, अगर है आपके अंदर तो आप यहाँ पर देना है। वैसे यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाख है। यहाँ पर आपको देखिए, अब यहाँ जैसे फिजिकल आपका एक जो है फिजिकल कंडीशन है, तो यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तभी तो ये सारी चीज़ें खुलेंगी, नहीं तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाख है, तो यहाँ पर हमने पहले से ही नो कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आर यू जो है डेप आप है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपने आप ये लॉक हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप यस करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी ओपन हो जाएंगी, सब चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिल करना, लेकिन अगर यहाँ पर आपका नो हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें अपने आप लॉक हो जाएंगी। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आते हैं आपका जो है स्किल्ड जो है प्लेयर, अगर हैं तो आपका ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। सिलेक्ट जो है आपका प्लेयर, आर यू हैविंग एनसीसी, आपके पास एनसीसी है तो यस कर दीजिए यहाँ पर। और प्लेग सर्टिफिकेट कौन सी है, तो आपकी जो भी है, मेरे पास भी सर्टिफिकेट है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। हैव यू सर्व इन गवर्नमेंट, तो करेंटली वर्किंग अगर आप हैं तो यहाँ पर देखिए वर्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको आएगा एज स्टेट गवर्नमेंट, एज अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यहाँ पर इसे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हैव यू एवर बीन जो है रिवॉर्टेड फ्रॉम यूपीएससी, अगर आपने, अब यहाँ कह रहा है हैव यू एवर बीन रिवर्टेड फ्रॉम यूपीएससी, क्या आप कभी जो है यूपीएससी से वंचित किया गया है, तो अगर हाँ तो डालिए। उसके बाद यहाँ कंपटीशन डेट और रिवर्टेड ये सारी चीज़ डालना नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। नो करने के बाद आप यहाँ देखिए सेव एंड कंटिन्यू का जो है सेव एंड नेक्स्ट का बटन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ सारी चीज़ें फिल कर लीजिए, एक बार चेक भी कर लीजिए कोई विशेष चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई है। तो यहाँ पर इसे हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर ओके कर दीजिए। तो इस कॉलम में आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपकी जो डिटेल है सारी यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं।
तो अपडेट हो चुकी हैं। एक बार अगर फाइनल लॉक और सबमिट हो जाएगा तो फिर सारी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तो आप आसानी से करिए। यहाँ पर ये दिया गया, तो अब ये परमानेंट एड्रेस है आपका, ये एड्रेस है। एड्रेस आप यहाँ पर, अगर आपका एड्रेस दोनों सेम होता है, तो अगर आपका एड्रेस सेम होता है तो यहाँ पर आप देखिए सेम है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें अपने ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पर सबमिट सबमिट डिटेल करना होगा। तो ये भर लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है आपको किस प्रकार से नाम भरना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये तो नॉर्मल है, आप इसको भी भर के आगे बढ़ते हैं तो भर लीजिए। अब यहाँ जैसे कि आपका रूरल रूरल में जब आता है, जब ग्रामीण अंचल में आता है, तो यहाँ पर जब आएँगे तो विलेज नाम पूछा जाएगा। तो अगर आपका विलेज का नाम इस जो कैटेगरी दिखाई देगी तो उसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है अदर विलेज नेम है, इंटर विलेज नेम, तो यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर ये पुलिस स्टेशन और ये हाउस नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको भी जो है जिनमें आपका स्टार लगा हुआ है जैसे पता है, वो तो आपको फिलअप करना ही करना है। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए जैसे हमने सेम एज़ परमानेंट एड्रेस किया तो सारी डिटेल अपने आप फिल हो गई। आपको कुछ नहीं करना, ये सारी डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। अब आपको करना क्या है, सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है, तो क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी डिटेल यहाँ पर जैसे दे दी, पर्सनल डिटेल क्लिक, अदर पर्सनल डिटेल क्लिक, कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ पर क्लिक, फोटो फोटो एंड सिग्नेचर क्लिक। अब लॉक एंड जो है फाइनल सबमिशन नहीं क्लिक हुआ है, यानी लॉक एंड फाइनल सबमिशन यहाँ से हमें क्लिक करना है। बाकी सारी डिटेल हमारी वहाँ पर क्लिक हो गई। आप जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करना लास्ट सीन, तो यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर और मेल भी डालना हो तो आप हमारा अल्टरनेट भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है लॉक एंड फाइनल सबमिट पर, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको लॉक कर देते हैं और फाइनल सबमिट कर देते हैं। जैसे इस ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ से यहाँ अभ्यर्थी भरे हुए विवरण पूर्वावलोकन करने के उपरांत ही फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट निकाल कर उसे अपने आप सुरक्षित रखेंगे। क्लिक हियर टू प्रिंट योर OTR डिटेल। नीचे आपकी सारी डिटेल दी गई है, एक बार नीचे क्लिक करिए और पूरी डिटेल चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद वहाँ कुछ ऑप्शन है, वहाँ उसको क्लिक करना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ देखिए ये आपका PDF है ऊपर, तो ये सारी चीज़ देखने के बाद यहाँ पर आपको इन 3 बॉक्स में क्लिक करना है कि ये सारी चीज़ मैंने अपने आप पूरी तरह से पढ़ लिया है, देख लिया है, समझ लिया है, जान लिया है, सब कुछ सही है। और यहाँ पर कोई भी गलती जो भी होगी उसकी ज़िम्मेदार मैं स्वयं हूँ, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए। क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद इसे फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो चलिए इसे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका मैसेज एक आ गया होगा कि योर OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड। तो अब इसका आप प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, सुरक्षित अपने पास रख लीजिए। चलिए प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि इस जगह से आपका ये आपका क्लिक हियर टू प्रिंट जो है योर OTR डिटेल, तो यहाँ पर क्लिक करिए, आपका OTR डिटेल प्रिंट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने OTR फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद फिर सारी डिटेल आपकी OTR नंबर से जो आपको मिला उसके अनुसार ही आप वहाँ पर लॉगिन करके आपके फॉर्म जो भी PCS का भर जो है निकला हुआ है उसे भी भर सकते हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द ही उसका भी फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना OTR के माध्यम से वीडियो लेके आऊँगा, और नई इससे संबंधित और भी जो भी वीडियो होंगी आपके लिए, जो नॉलेजफुल हो, जो जानकारी हमेशा के लिए हो, वो वीडियो लेके आऊँगा। अगर जानकारी आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो मित्रों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।